एग्जाम्पल 3 गिवन है, क्या गिवन है? 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 6 x माइनस 3 अपॉन 6। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है? x को एक साइड लेना है, x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद क्या करना है? चेक करना है लेफ्ट हैंड और राइट। ओके, अब इसमें क्या करूं? पहले तो मैं सब जगह एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम ले लो, देखो यहाँ पे एक 1 है, ये सब पूरा बराबर है, ठीक है, खाली इसमें एलसीएम है। ओके, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 है यानी क्या? इधर भी 3 चाहिए मेरे को, तो क्या करूं? दोनों को क्या करूं? मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू, ओके। अब इसको एज इट इज रहने देता हूं, 3 अपॉन इज इक्वल्स टू, अब सेम है, नीचे डिनोमिनेटर में सेम है, तो 1 लिख दूंगा, 6x प्लस 1 प्लस 3 का 7x, हाँ, x माइनस 3 अपॉन 6। अब ये कितना हो जाएगा? 6x, ये दोनों अलग अलग चीज है, वेरिएबल वाला कांस्टेंट साथ में नहीं होगा, ऐसा होगा 3 प्लस 4 कितना होता है? 7। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 3x प्लस 4, ये 7x नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ये दोनों क्या है? दोनों चीज अलग अलग है, समझ में आ रहा है? अब ये 4 हो गया, अब अपॉन में क्या है? इज इक्वल टू, ओके। अब क्या करूं? मल्टीप्लाई डिवाइड में जो उधर उधर भेज दूं, ये 6 इधर क्या है? इधर आ जाएगा, तो ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा, तो अब ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई में जाएगा मतलब ब्रैकेट के बाहर रहेगा, दोनों के साथ होगा। 6x प्लस 4 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के साथ, एक के साथ नहीं होगा, जब एक होता है तब हो जाता, बट ये ब्रैकेट जब 2 टर्म है हमारे पास, तो ये पूरे के साथ होगा। सेम इधर भी 2 टर्म है, तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान देना, इनको मैंने, इसको क्या है, इधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया, तो ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगे। एक टर्म होता तो डायरेक्ट हो जाता, बट ये क्या है? 2 है, तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी, जरूर नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। 6 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस, ओके, ये क्लियर हुआ। अब ले लो x और कांस्टेंट, इसको मैं क्या करूं? पहले इसको भेज देते उधर, -24, ये प्लस था, उधर गया तो माइनस। अब ये इसको इधर लेके आता है, ओके, समझ में आया? अब कितना होगा ये? अरे यार, क्या करना है तुम्हारा अभी? 36 में सिंपल 3 माइनस करना है, जल्दी आंसर, राइट आंसर, तो जल्दी आंसर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। माइनस 9 माइनस 24, 33,
कितना हो रहा है 33 और बड़े की साइन -33। अब ये 33 को कहाँ भेज दो, नीचे भेज दो। -33/33 कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई -1। ओके अब है ठीक है। LHS कितना है 6x + 1/3 + 1। ओके ये यहाँ पे बाद में लिखा है मैंने। ओके x की वैल्यू कितनी आई, खुद करके देखते हैं। इधर डब्बा बना दिया +1 कितना होगा -6 + 1/3 + ये कितना होगा -5। अब किससे है ना, मेरे को साइन के साथ ही आंसर देना। पहले सिंपल सा क्या करना है हमको, साइन देखना है कौन सी है, माइनस प्लस क्या होता है, तो मैंने माइनस कर दिया, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 6 - 1 5। अब देखना है बड़ा कौन है 6, तो उसकी साइन लग गई। ओके अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे प्लस है और एक ही है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हाँ एलसीएम यानी क्या होता है, नीचे की दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्या करूं, कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया सेम, एक लिख देता हूँ 3 -5 + 3 कितना होता है -2/, देख के राइट हैंड साइड पे यही आ रहा है कि नहीं सेम, कितना है x - 3/6। x की वैल्यू कितनी है -1 - 3 कितना होता है -4। साइन के साथ बोलना है। सेम आया, एग्जाम्पल नेक्स्ट 4th वन, लंबा चौड़ा सा एकदम दे दिया आपको इक्वेशन, है ना, अभी लिखना बंद कर दे, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे हम, क्या करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे, इसके साथ ब्रैकेट नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो, दोनों साथ में हटा दे चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान है 2 2 4x। अब ध्यान देना माइनस 2 7 14, ये साइड का हट गया, इधर हटाते हैं। 2 3 6x प्लस माइनस 2 1 और प्लस ब्रैकेट हट गया। अब जो सेम कांस्टेंट x वाले होते हैं उनको प्लस माइनस कर दे। देखो 5x - 4x 1x मतलब खाली x प्लस 14 क्लियर इज इक्वल्स टू, ये x वाला एक ही है, इसको ऐसे ही लिख देता हूं। अब यहाँ पे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मैं क्या बना सकता हूँ 2 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके बाकी तो पूरा एज इट इज पूरा रखना, ये हो जाएगा कितना 2 2 अपॉन प्लस 7 अपॉन
ओके, पूरा क्या करना है, 6x -4 + 7 अपॉन, इनका सॉल्यूशन करते हैं, बाकी पूरा कितना आएगा, प्लस माइनस 3 -3 प्लस माइनस 7 - 4 बड़े की साइन, तो ओके। अब x वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, 14 को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 6x + 3/2 माइनस, x को ये साइड लेके आओ 6x वाले को, तो ये x माइनस 6x कितना होगा, -5x। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है, इसको क्या बनाना है, 2, ओके। ये हो जाएगा -5x = 3/2 माइनस, ओके, एलसीएम हो गया क्या, ओके। अब -20, ओके, चलो। अब 5 उधर क्या है, -5 उधर क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x = -25 अपॉन 2, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया ये दोनों तो, और 5 का आंसर कितना, ऊपर कितना बचा और नीचे कैंसलेशन होगा, x की वैल्यू कितनी आई, रखना है किसके, हाँ, तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते, कैसे बाकी, तो भी माइनस माइनस प्लस ही होंगे, ठीक है। चलो, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x - 2 2x, ओके। x के जगह जितने हैं सब, पहले इसको सॉल्व कर दूं, मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, जिससे x आएगा उसमें मैं वैल्यू रख दूंगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर दो पहले ब्रैकेट को, समझ में आ रहा, इसकी तरह मैंने इसको सॉल्व किया था, कितना आया था, डायरेक्ट लिख दूं, है ना, देखो कैसे होगा, 5x - 4x - 14, 5x - 4x + 14, ये हो जाएगा x और प्लस 14, हम डायरेक्ट x की जगह कितना रख दूं, क्या करूं, एलसीएम सेम करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी तो मैं क्या करूं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 5/2 + 28/2, 2 आ गया सेम, 5 + 28 कितना होगा, कैंसिलेशन तो नहीं होगा। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है, राइट हैंड साइड क्या गिवन है, इसको भी पहले सॉल्व कर दो, देखो 2 3 जा 2 1 जा +7 अपॉन
क्या करूँ, एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम ले लेंगे जैसे 4/2 और ये सेम हो गया तो ये आ जाएगा 6x प्लस, बस यहाँ तक आ गया, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो क्या आएगा 6x। ओके, x की जगह कितना रखना है, 5/2 ये रहा प्लस 3/, ओके 5 6 5 प्लस एलसीएम सेम है छाप दो यहाँ पे ध्यान, x वाले को टर्म क्या करेंगे एक साइड, पहले मैंने ये कांस्टेंट को उस साइड भेज देना, ये माइनस में उधर जाके इसको ये साइड लेके आओ, वन बाई 4 प्लस 1/, अब यहाँ पे भी एलसीएम सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है, तो मैं ये दोनों को 2 को 3 बना सकता हूँ ना 3 को 2 बना सकता हूँ। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, अगर कुछ नहीं पता चला आपस में प्लस कर मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 3 जा, ओके तो इसको तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, सब 6 होगा, 3 जा, और इसको ओके, अब इसको 5 से और इसको ओके, चलो ये हो जाएगा 3x अपॉन माइनस एलसीएम आ गए सेम, एक लिख दूं 6 5 + 4/, कितना होगा 3x - 2x = अब खाली हमको क्या x चाहिए ना, 6 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा एक ही टर्म है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ब्रैकेट के बाद, ठीक है। चलो 2 3 जा 2 10 जा, अब ये तो टेबल में नहीं आता है तो आंसर कितना आ रहा है, x = हो गया, चुपचाप बैठ, ओके। चलो सेकंड पहले कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो बाद में, सेकंड वन बोलो, n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 = 21। इसको थोड़ा मैं उधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि जगह हमको थोड़ी ज़्यादा, ओके। सारे n वाले टर्म एक बाजू है और कांस्टेंट एक बाजू, अभी यहाँ पे कुछ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको खाली क्या करना है, एलसीएम सेम करना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो वो सबके टेबल में आता है, देखो जो बड़ा नंबर है ना उसका टेबल देखने का, छोटे नंबर का नहीं देखने का। बड़ा कौन है 6 6 2 जा 12, क्या 4 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 12 हमको एलसीएम लेना है, मतलब डिनोमिनेटर में हमको सबको क्या करना है 12 करना है। ये 12 कब होगा 2, तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 4 कब होगा
3 तो इसको 3 ऊपर भी करेंगे, उसी तरह 2 दोनों के साथ करेंगे, इज इक्वल्स टू कितना होगा 6n अपॉन माइनस 9n अपॉन प्लस 10n इज इक्वल्स टू पूरा आ रहा है 12 लिख दो 6n माइनस 9n प्लस माइनस कर दो फटाफट, पहले तो प्लस माइनस 6 माइनस कितना होगा माइनस 3n प्लस माइनस 10 माइनस 3 7 अपॉन 12 बड़े नंबर की साइन, कभी तुम लोग ये तो परफेक्ट बोल ही नहीं पाओगे साइन के साथ, कभी एक आंसर में तुमने परफेक्ट बोला है? हाँ, पूरे एक सम में मेरे को ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि पूरा आंसर तक सब राइट बोला हुआ है ना। इज इक्वल्स टू अब 12 को उधर भेज दूं, क्या हो जाएगा, और 7 के टेबल में कोई आता है कब 7 3 जा तो 3 12 जा तो आंसर आ गया। नेक्स्ट बोलो x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2, बस इतना ही है। x वाले सारे एक साइड कर लेते हैं। ओके x 8x अपॉन 3 और उसको मैं यहाँ पे लेके आ देता प्लस इज इक्वल्स टू ओके क्लियर। अब ये सारे प्लस हो सकते हैं, प्लस होने के लिए क्या करूं, एलसीएम ले लो। चलो कौन सा नंबर Q12 6 चलो इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है, कब 6 होगा इंटू 6, ये 6 कब होगा, ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूँ समझ जाना कि एलसीएम लिया है, ठीक है। ये कब 6 होगा, क्या उल्टा लिखा, अच्छा ओके उधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा नहीं तो प्लस नहीं होगा। एलसीएम क्या निकल के आएगा, किससे 6 से मल्टीप्लाई करो। ओके क्लियर, चलो कितना होगा चलो एलसीएम सेम है तो क्या करूँ, पूरा डिनोमिनेटर 1 लिख दो 6x माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम है 6 17 माइनस 42 प्लस माइनस 16 माइनस 6 और बड़े की साइन प्लस 15x अपॉन इज इक्वल्स टू कितना होगा
करके देख लेना। कर ले तू, कर ले। ओके चलो, अब प्लस माइनस 15 माइनस 10 माइनस आएगा, बड़े नंबर की साइन इज इक्वल्स टू माइनस। हमको खाली x चाहिए इधर, तो पहले 6 को भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, 5। अरे ये 6 मैंने इसके साथ लिख दिया, पर ये 6 और है, और 5 नीचे आ जाएगा। 6 6 5 5 तो ऊपर आंसर कितना आया, -5। अब वापिस एक्स एक्स वाले को एक साइड कब भेजेंगे, बट अलग अलग होने चाहिए ना, बट ये तो क्या है, होल अपॉन में, तो पहले ये नंबर को हटाएंगे। अब ये नंबर यहाँ पे डिवाइड में, तो ये पूरे टर्म के साथ क्या होगा, ये पूरे टर्म के खाली एक्स के नीचे है 5 के पूरे के नीचे है ना, तो पहले 5 को हटाना पड़ेगा, और यहाँ से तो ये इज इक्वल टू कि ये साइड डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो सेम ये इधर डिवाइड में है, तो अब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या, ब्रैकेट 2 टर्म है ना, सेम उसी तरह ये 3 उधर जाएगा, तो ओके। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा, वेरी गुड। उसके बाद 3x -9। अब क्या करें, एक्स एक्स वाले और एक साइड, चलो -9 + 25। पहले जो आता है वही लिखो, बाद में जो आता है उसको लिखो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब 5x - 3x माइनस प्लस 25 - 9, ओके, और प्लस के साइन, x इधर 16 अपॉन x कितना, चल आगे 5th वन 3t -2 पूरे में अपॉन है, अपॉन 4 -2t + 3 पूरे में 2/3 -t। ये है कि ये पूरे में 3 है, बस ओके। वापिस क्या करेंगे, अभी t वाले टर्म सब एक साइड, देखो ये t वाले सब ये है, तो ये t को भी पहले इधर लेके आ जाओ, है ना, चलो बट ये पूरे के ऊपर नहीं है ना, देखो ना ये दोनों, अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल टू थोड़ी है इधर, ये t को पहले ये साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा 3t -2 t को ये साइड लेके। अब देखो ये सब प्लस माइनस हो सकते हैं, बट क्या है, एलसीएम सेम नहीं है। यहाँ पे कितना है, एलसीएम कितना होगा, 12। चलो अब ये 12 कब बनेगा, मैंने पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 को भी
3 से मल्टीप्लाई, पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? बस ओके। इसको किससे करेंगे? जब भी दो टर्म साथ में हो और मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं। समझ में आ रहा है? ओके। यहाँ पे क्या है? इज इक्वल्स टू, इसको मैं पहले आगे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 2t प्लस 3/12 प्लस 12t अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/। ओके, ये नंबर को मैंने खाली आगे लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 9t माइनस, इसको तो मैं एक ही लिख दूं ना, 12 हमारा आ ही गया तो 12 लिख ही देता हूँ, इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 80 माइनस प्लस, है ना? ओके, और प्लस, ओके, -4 था, माइनस प्लस तो -80 माइनस प्लस 4 3 सा, हाँ। इसमें हमने क्यों ऐसा नहीं देखा? क्योंकि प्लस 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 माइनस, प्लस हो तो नहीं देखना पड़ता, माइनस हो तो देखना। सेम उसी तरह टी वाले को पहले लिख दो, 90 माइनस 80 प्लस 12t माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3। ये कितना होता है? 1t प्लस 12t कितना होगा? माइनस 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 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/12 को उधर भेज दो, 12 इंटू 2/3, इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 18। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 24/3 और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? तो ये हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 24, 18 3 सा 54 अपॉन 3, 13 नीचे चला जाएगा तो t इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस कितने होंगे? 78 अपॉन 3 इंटू, ओके, 13 नीचे चला गया। अब 13 के टेबल में आता है 78, कब आता है? पक्का? 13 6, ठीक है, और 3 2 सा, आंसर कितना है? t इज इक्वल टू, थर्ड वन, थर्ड नहीं सॉरी, कौन सा? 6, बोलो, m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। ओके, ये है राइट है। चलो पहले m वाला एक साइड ले लो, लिखना बाद में, पहले m वाले साइड एक ले लो, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन 2 और वो ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? किधर? नहीं, पूरे टर्म को ले रहा ना, पूरा टर्म।
इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या आना चाहिए एलसीएम? ओके, किससे मल्टीप्लाई करूं? सिक्स हो जाएगा। सेम इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूं? इज इक्वल्स टू, ओके क्लियर। चलो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 3m माइनस 3 अपॉन सेम अभी कर देता हूँ ना। चलो किधर n m माइनस अपॉन, हाँ हाँ 1 माइनस, हाँ ओके। चलो कोई बात नहीं, वो टर्म को वापस इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना होगा? 6 ही होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 6 से, और इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो? 6 माइनस इसको किससे करो? अब दो टर्म में यानी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसको किससे करना पड़ेगा? ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6m अपॉन 6, इसको अंदर भेजो। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये प्लस और माइनस, माइनस 3 इंटू m, देख 3 का माइनस और m का प्लस, तो 3 माइनस प्लस माइनस माइनस कितना आएगा? +3 अपॉन 6, इधर तो प्लस है, सेम लिख दो, प्लस 2m माइनस 4 अपॉन, प्लस होता है बाहर तो मगजमारी नहीं है, बाहर माइनस हो तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एलसीएम क्या कर दूं? mm वाले साथ में लिख दो, 6m ये 6 को उधर भेज दो, और इनको प्लस भी साथ में ही कर देता हूँ। देखो 6 में से 3m गया तो 3m प्लस 2m प्लस 3, इसको भी साथ में कर दो, कितना होगा? -1 है ना, अपॉन 6 ने 6 को उधर भेज दिया, तो 6 इंटू 1 इंटू, ओके। अभी ये मत देखो, बहुत लोग ये सोचेंगे 6x में कहाँ गया, ये डायरेक्ट 3 लिख दिया, 6 में से 3 माइनस हुआ है ना, हाँ। अब ये कितना होगा? 5m माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ओके। 1 को क्या करूं? मल्टीप्लाई में था, उधर भेजा तो 7th वन ना, बोलो क्वेश्चन।
5 bracket के अंदर 2t minus +1 चेक कर लो, राइट है। ओके, सिंप्लीफाई मतलब कुछ नहीं करना है, सेम जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर भेजना है, बस वही होता है सिंप्लीफाई। हाँ वही, ठीक है। अब 3 इंटू टी कितना होता है? -9 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 5। टी वाले सब एक साइड ले लो, तो ये 3t माइनस इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब ये कितना होगा? -70 इज इक्वल्स टू माइनस तो आएगा ही नहीं, 40। अब ये 7 -7 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, ये 7 2 और माइनस है t इज इक्वल्स टू चलो 8 1 अभी 15 ब्रैकेट के बाहर है, ये किस पे? दोनों के साथ क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जांपल ये 15 है, 15y, अब ये 15 किसके साथ? इसके साथ भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्लस माइनस माइनस, 15 4 जा 60। सेम ये भी 2 क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या माइनस, इसका क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू वाई कितना होता है? 2y। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस क्या है? प्लस। ये 2 9 जा 18। अब यहाँ पे भी क्या है? प्लस 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 5y और प्लस प्लस 5 6 जा 30 और इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब जितने एक y वाले टर्म है सारे क्या कर ले हम? y वाले टर्म सारे क्या कर ले? एक बाजू ले लेते हैं। देखो ये कौन सा? 15y माइनस 2y प्लस 5y लेते, 15y माइनस 2y प्लस 5y। अब क्या बचा पीछे? माइनस 60 प्लस 18 और प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ओके, जितने भी y वाले टर्म को सबको प्लस माइनस कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा? देखो 15 माइनस 2 13y प्लस 5y। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस प्लस, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ पहले। प्लस 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 कितना होगा दोनों का प्लस? 48। ओके, 18 प्लस 30 48 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब 13y प्लस 5y कितना होगा? 13 प्लस 5y 18y माइनस प्लस माइनस 60 में से 48 हटा देंगे तो कितना बचा? 12 और बड़े की साइन माइनस इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस जो है 12, ये माइनस 12 हम वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 12। अब ये 18 y के साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 12 अपॉन 18। अब कैंसिलेशन होगा किससे? 2 से, 2 6 जा 2 9 जा। ओके, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो y हमें क्या मिला? 2/3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ओके, सेम 9th वन यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे भी 3 क्या है? बाहर है ब्रैकेट, वो दोनों के साथ क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। तो सबसे पहले 3 5 जा 15, 15z प्लस माइनस माइनस 3 7 जा प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21। ओके, अब यहाँ पे भी सेम क्या है? देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे उन सबकी साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? चलो, तो प्लस माइनस माइनस 2 9 जा 18 और z। ओके, माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22। क्लियर? अब वो साइड भी सेम करते हैं, इज इक्वल्स टू 4 को क्या करेंगे? दोनों साइड अंदर भेजेंगे, तो 4 8 जा 32 z। अब ये 4 उधर भी जाएगा तो 4 13 जा 52। ओके, अब ये -17 एज इट इज। ओके, अब जितने z वाले टर्म है सारा एक साइड लेके आओ। देखो एक ये z वाला,
एक ये भी z है और एक ये भी z है। ओके क्लियर। देखो z ऐसे छोटे लिखे वो z है, ये z वाले, ये 22 है, ठीक है। ओके अब देखो z वाले सब एक साइड लेके आते हैं हम, ये 15z माइनस 18z। अब वो देखो प्लस में है, 32 क्या है, 32z प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस, माइनस 32z। ओके अब जो कांस्टेंट वाले सब उनको उधर ही रहने देते हो, पहले तो माइनस 52 माइनस 17। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है देखो, माइनस 21, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 21, प्लस 22 उधर जाएगा तो माइनस 22। क्लियर। चलो इनका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन कर देते हैं, 15 माइनस ये हो जाएगा माइनस 3z, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 15 3, और बड़े की साइन सेम उसी तरह माइनस 32 एज इट इज, ये z माइनस माइनस प्लस, ओके 69, और बड़े की साइन माइनस, ये क्या होगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 22 माइनस 21, और बड़े की साइन 22 की। क्लियर। चलो ये कितना होगा माइनस 35z। ओके और उधर भी कितना होगा माइनस 70, माइनस 70 होगा, माइनस माइनस प्लस 69 प्लस 1 70। ओके अब ये 35 को क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये तो क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, और 35 टू जा 70, तो ये z क्या आ गया हमारा 2। ओके अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इसको रफ वर्क करेंगे हम थोड़ा सा 10th के लिए। अब 0.25 को अगर तुम 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। अब अगर कन्वर्ट करके, ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, अगर तुम ये पॉइंट है, अब ये क्या होगा, हमें नेचुरल नंबर होल नंबर बनाना है, ठीक है, तो ये पॉइंट हम कहां शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। अगर राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो जितने पॉइंट हमने शिफ्ट किए हैं उतने डिनोमिनेटर में 0 आएंगे, उतने 10 लगेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो 25 को मैं इधर पॉइंट है एक 1 2 मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये 25 हो जाएगा, और अपन में कितने नंबर शिफ्ट किए 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/100। क्लियर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/100, और ये तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। देखो ब्रैकेट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ। सेम उसी तरह ये देखो इधर पॉइंट है 1 2, तो 5/100। अगर हम यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट अगर राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो हमेशा उसका डिवीजन ही होता है, जो भी नंबर होता है वो डिवाइड में होता है। क्लियर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा कितना होता है, कैलकुलेशन करके देख लेना, 100f ये हो जाएगा 100f/100, ये था ही। सेम उसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -75/100, इधर कुछ नहीं है यानी 1, और 100 जा 100। ओके सेम इसके साथ भी ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50f/100 माइनस ये कितना होगा 9 5 जा 45/100। क्लियर। इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ वाले को क्या करें, एक साइड लेके आ जाते हैं, तो ये 100f/100, अब वो 50f को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा -50f/100 इज इक्वल्स टू -45/100 एज इट इज, जो राइट हैंड साइड पे है। अब ये प्लस देखो ये प्लस हो जाएगा, -75/100 वो साइड जाएगा, इज इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा +75/100। क्लियर। चलो एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है दोनों का 100, तो 100f माइनस 50f इज इक्वल्स टू, सेम वो साइड भी क्या 100 हमारा सेम है तो -45 + 75। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 100f थे हमारे पास, उसमें से 50f चले गए तो कितने f बचे, बाकी के 50 बचे। क्लियर। कंफ्यूज नहीं होना, 100f में से -50f हो गया तो यहाँ पे 50f बचेगा और अपॉन में 100, प्लस माइनस -75 - 45 कितना होता है 30। क्लियर। और अपॉन
यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हो, 51 जा 52 जा, डायरेक्ट कैंसिलेशन भी कर सकते हो, या तो तुम वो नंबर वो साइड भेज के भी कर सकते हो। तो प्रीफर ये करूंगा कि सारे नंबर एक बार उधर भेज दो, बाद में आराम से कैंसिलेशन कर देते हैं। ठीक है, अब f के साथ 100 क्या है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे बचेगा 50f इज इक्वल्स टू 30 इंटू 100 अपॉन 100। देखो ये 100 डिवाइड में था तो कहाँ चला गया, ये रहा ऊपर वाला 100 मल्टीप्लीकेशन में। अब ये 50 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां पे कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, डिवाइड में चला जाएगा। तो 30 इंटू 100 और 50 इंटू 100। अब ये 100 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो बचा क्या, f इज इक्वल्स टू 3/5। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, देखो 0.0 लगाएं 6, कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.6। ओके, समझ में आया। जिसको जो भी डाउट हो, कोई सम क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां से सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके।